अजीम नाम है आप सबके और आपके घरानों के इस्लाम की खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा नाम एल्सा कमर गिल है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं। तो अक्सर लोग बाइबल के मुतालिक सवालात करते हैं, तो आइए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इनके जवाबात देखते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि खुदा ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कितनी बार पानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया। ज्यादातर लोग कहते हैं कि खुदा ने एक बार पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया, जबकि हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसका जवाब देखते हैं तो ऐसा नहीं है। खुदा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार अपने नबियों के जरिए पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया। और सबसे पहला और सबसे मशहूर वाकया हमारे पास फरूज की किताब उसके 14 बाब में आता है। बनी इसराइल मिस्र की सैकड़ों साल की गुलामी से आजाद हुए थे और वो मूसा की क़यादत में आगे बढ़ रहे थे। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहरे कुलजम की गहरी लहरें थी और पीछे फिरौन की फौज अपने रथों पर सवार उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लोगों के दिल खौफ से कांप उठे, लेकिन मूसा का ईमान मजबूत था। उसने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात देखो जो वो तुम्हारे लिए करेगा। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी समुद्र की तरफ बढ़ाए। जैसे ही मूसा ने अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाया तो खुदा ने रात पर एक तेज मशरकी आंधी चलाई और पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दाएं और बाएं दीवारों की तरह खड़ा हो गया। इसराइल ने समुद्र के बीचों बीच खुश्क जमीन पर चलकर समुद्र को पार किया और जब फिरौन की फौज ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो वही पानी उनके ऊपर गिर गया और वो गर्क हो गई। और इसी तरह खुदा ने अपने लोगों को मौत के मुंह से बचाया। दूसरा वाकया हमें यशवा की किताब में मिलता है। मूसा की वफात के बाद अब क़यादत यशवा के हाथ में थी। बनी इसराइल 40 साल बियाबान में भटकते रहे और फिर आखिर वो एक ऐसी जगह खड़े थे जिसका वादा खुदा ने उनसे किया था, मगर उस जगह और उनके दरमियान एक दरिया यरदन बह रहा था और उस वक्त दरिया यरदन के अंदर तुगयानी आई हुई थी और दरिया का पानी किनारे से बाहर निकल रहा था। वहां पर कोई लाठी भी ना थी, बल्कि खुदावन ने यशवा को एक नया हुक्म दिया कि काहिन अहद का संदूक उठाए और काहिन अहद का संदूक उठाकर दरिया में कदम रखे। अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत था। जैसे ही काहिनों ने अपने कदम दरिया में रखे तो पानी मुआवजाना तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल ने खुश्क जमीन पर चलकर इस दरिया को पार किया। ये मौजा इस बात की गवाही देता है कि जैसे खुदा मूसा के साथ था अब यशवा के साथ भी था। तीसरा मौजा सलातीन के दूसरे बाब में मिलता है कि खुदा के अजीम खादम एलिया का इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया था। एलिया अपने शागिर्द अलीशा के साथ दरिया यरदन के किनारा खड़े थे और दूर से अंबिया के शागिर्द ये मंजर देख रहे थे। अब एलिया को ये दरिया पार करना था, जबकि वहां कोई कश्ती ना थी। एलिया ने अपनी चादर उतारी और उसे लपेटा और उसे दरिया के पानी पर मारा। चादर का दरिया के पानी से टकराना ही था कि पानी दो हिस्सों में फट गया। एलिया और उनके शागिर्द अलीशा ने दरिया की खुश्क जमीन पर चलकर उस दरिया को पार किया। दरिया के उस पार जाते ही आसमान से एक आग का रथ और आग के घोड़े उतरे और एलिया को एक बगोले में उठाकर आसमान पर ले गए। वाक़या सलातीन के उसी बाब में फौरन बाद पेश आता है। जब एलिया को आसमान पर उठाया गया तो जो ही उनकी चादर नीचे गिरी, अलीशा ने वो चादर उठा ली और अब अलीशा को जाहिर करना था कि जो खुदा की रूह पहले एलिया पर थी अब उन पर आ चुकी है। अलीशा दरिया के किनारे आया और उसने एलिया की चादर ली और उसे पानी पर मारा और एक बार फिर पानी मौजाना तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अलीशा खुश्क जमीन पर चलकर वापस आ गए। ये चौथी बार था कि खुदा ने पानी को दो हिस्सों में तकसीम करके दुनिया को दिखाया था कि उनकी कुदरत कभी कमजोर नहीं होती। मूसा की लाठी, काहिनों के कदम, एलिया की चादर और अलीशा का ईमान, तरीके मुख्तलिफ थे मगर खुदा एक था। ज्यादा आज हमारे लिए क्या पैगाम रखते हैं? पैगाम ये है कि खुदा आज, कल और अब तक यकसा है। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलात का समुद्र ठाठे मार रहा है या अगर बीमारियां, मुश्किलात या माली मुश्किलात आपका रास्ता रोक कर खड़ी हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जैसे खुदा के उन अजीम खादिमों ने उन पर ईमान लाया, वैसे हमें भी ईमान लाना चाहिए, क्योंकि खुदा पानियों को दो हिस्सों में तकसीम करने की कुदरत रखता है। बेशक खुदा पानी को दो हिस्सों में तकसीम करके रास्ते बनाने वाला है, तो वो हमारे रास्ते भी जरूर बनाएगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफिद हो सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।